Good morning, children. Today we'll start with adverbs. So, many of you might be knowing what are adverbs. We have been studying adverbs since lot, but today first I'll explain you the meaning of adverb. अब जब भी मैं हमेशा आप लोगों को कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन करती हूँ, मैंने आपको हमेशा बताया है कि आप जो भी लिखा होता है ना, जो वर्ड होता है उसके मीनिंग को थोड़ा सोचेंगे, उसको बार बार रीड करेंगे तो यू विल गेट टू नो कि उसके बारे में कुछ आपको थोड़ी बहुत डेफिनेशन तो समझ में आएगी। तो एडवर्ब्स को थोड़ा सोचो, ट्राई करो क्या समझ में आता है आपको एडवर्ब्स से। नाउ लुक एट दिस, शायद इसको देख के आपको कुछ समझ में आए। मैंने यहाँ पे एड और वर्ब दोनों को अलग अलग लिखा है। एडी एड इज़ डिफरेंट एंड वर्ब्स डिफरेंट, है ना। तो ऐड और वर्ब्स को मैंने डिफरेंट क्यों लिखा है, आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू कि ये ऐड और वर्ब, ये जो दो वर्ड जोड़ के बना है, इसका कुछ ना कुछ तो मीनिंग होगा ना। तो इसका मतलब ये होता है कि एनी थिंग एडेड टू वर्ब इज़ एडवर्ब। जैसे एडजेक्टिव में क्या होता है, नाउन में कुछ ऐड होता है, नाउन को मॉडिफाई करते हैं, नाउन में कुछ ऐड करते हैं, वैसे ही यहाँ पे वर्ब में कुछ ऐड हो रहा है तो एडवर्ब बन रहा है। बट इट्स नॉट ओनली कि सिर्फ वर्ब में ऐड हो रहा है। अगर आप इसकी डेफिनेशन को समझेंगे इन डिटेल तो एन एडवर्ब इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच विच इज़ यूज टू मॉडिफाई। एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है ये विच इज़ यूज टू मॉडिफाई, मतलब चेंज करना, मॉडिफाई करना, है ना। आप लोगों ने बाइक गाड़ियों को मॉडिफाई करते हुए देखा होगा, वैसे ही मॉडिफाई करना। किसको मॉडिफाई करना, वर्ब को। वर्ब एक्शन वर्ड्स होते हैं, एडजेक्टिव्स को। एडवर्ब खुद एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है, प्रीपोजिशन को भी मॉडिफाई करता है, कंजंक्शन को भी मॉडिफाई करता है और किसी एक सेंटेंस को भी मॉडिफाई करता है। अब मैं आपको बताऊं कि ये मॉडिफाई करने का मतलब क्या होता है। मॉडिफाई करने का एक्चुअली ऐड करना ही होता है। जैसे मैंने बोला मैं अच्छी हूँ, ठीक है, और मैंने बोल दिया कि मैं बहुत अच्छी हूँ, आई एम वेरी गुड। तो वो जो वेरी वर्ड होता है ना, वो मॉडिफाई कर रहा है, कुछ ऐड कर रहा है उसमें, है ना। इट इज़ एज सिंपल एज दिस। नाउ विल अंडरस्टैंड कि ये लोग जैसे वर्ब, मैंने आपको बोला कि वर्ब में कुछ ऐड कर रहा है, तो कैसे ऐड कर रहा है देखिए। ही वॉज जंपिंग, फर्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, ही वॉज जंपिंग। तो जंपिंग एक वर्ब है। अब जंपिंग को इसने उसमें कुछ ऐड कर दिया कि कैसा जंप कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, हाउ, स्लोली। तो स्लोली क्या हुआ, एडवर्ब, बिकॉज इट इज़ एडिंग समथिंग टू वर्ब, नाउ इट्स एडवर्ब, है ना। वैसे तो वो एडवर्ब ही होगा जो एडजेक्टिव में, प्रीपोजिशन में, कंजंक्शन में भी कुछ ऐड करेगा, खुद एडवर्ब में भी ऐड करेगा, वो एडवर्ब ही होता है। बट ये कैसे मॉडिफाई कर रहा है उसको हम समझते हैं, है ना। आगे सेकंड इज एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव में वो कैसे एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, हिज रिकॉर्ड वॉज गुड। तो गुड आपका एडजेक्टिव है, उसका रिकॉर्ड कैसा था, उसका रिकॉर्ड अच्छा था। नाउन के बारे में कुछ वर्ड बताते हैं तो एडजेक्टिव होता है ना, तो गुड क्या है, एडजेक्टिव। अब वो एडजेक्टिव को और एडजेक्टिव में कुछ ऐड कर रहा है, क्या ऐड किया कि कैसा था, कैसा था उसका रिकॉर्ड, गुड था। अब वो गुड में और कुछ ऐड कर दिया कि बहुत गुड था, वेरी गुड, बहुत अच्छा था। तो ये जो वेरी वर्ड है ना, ये एडवर्ब है जो एडजेक्टिव में एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है यहाँ पे। तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला जो वर्ड है वो क्या है, वेरी। और वेरी क्या है यहाँ पे, एडवर्ब। और क्यों है एडवर्ब, क्योंकि वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। सेम अब देखिए यहाँ पे एडवर्ब, थर्ड पॉइंट इज एडवर्ब। ही परफॉर्म्ड इट वेल, उसने कैसा परफॉर्म किया, उसने अच्छा किया। तो उसने परफॉर्म किया है, परफॉर्म, उसके वर्ब के बारे में कुछ बताया तो एडवर्ब हो गया। अब इसी एडवर्ब को और मॉडिफाई करने वाला भी एडवर्ब होता है, जैसे कि कैसा किया था, वेल किया था, इसने और उसको बता दिया कि और कैसा किया, क्वाइट वेल, है ना, थोड़ा सा अच्छा, क्वाइट वेल, उसने थोड़ा सा अच्छा किया। तो ये वर्ड आपका जो हो गया ना क्वाइट, ये है एडवर्ब। तो दिस इज मॉडिफाइंग अनदर एडवर्ब। Now coming to fourth one, which is preposition. The bird was just above his head. The bird was above his head. Bird कहाँ है, above। ये जो above word है ये क्या है, above is preposition जो बताता है exactly position क्या है।
अब वो एबव को भी और डिस्क्राइब कर रहा है कि एबव के बारे में, जस्ट एबव, थोड़ा सा ऊपर, ऊपर नहीं थोड़ा सा ऊपर। तो ये जस्ट वर्ड क्या होता है? दिस इज एडवर्ब विच इज एडिंग और विच इज मॉडिफाइंग अ प्रीपोजिशन अगेन हियर, है ना? क्लियर? नाउ कंजंक्शन। कंजंक्शन कौन सा वर्ड होता है? जो ऐड करता है दो सेंटेंसेस, दो फ्रेजेस को या दो वर्ड्स को। तो यहाँ जो कंजंक्शन है वो है बिकॉज। बिकॉज व्हाट इज द सेंटेंस? आई टोल्ड हिम द सीक्रेट बिकॉज ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। तो ये क्या बोल रहा है? आई टोल्ड हिम द सीक्रेट सिंपली। तो यहाँ पे क्या हो गया? सिंपली जो है वो मैंने सीक्रेट कैसा बताया? सिंपली बताया। ये सिंपली वर्ड इज एडजेक्टिव बिकॉज इट इज मॉडिफाइंग कंजंक्शन, सॉरी एडवर्ब बिकॉज इट इज मॉडिफाइंग कंजंक्शन हियर। क्लियर? नाउ कम्स टू सेंटेंस। अब सेंटेंस को मॉडिफाई करने वाला वर्ड भी एडवर्ब होता है। तो सेंटेंस को मॉडिफाई कैसे कर रहा है? लेट्स सी व्हाट इज द सेंटेंस? ही विल मीट यू इन द वे। ही विल मीट यू इन द वे, वो आपको रास्ते में मिलेगा। आप इसको, इसमें कुछ ऐड कैसे किया इन्होंने? पॉसिबली, मतलब पॉसिबिलिटी है, मिल भी सकता है और नहीं भी सकता है ना? तो पॉसिबली ही विल मीट यू पहला सेंटेंस था, वो आपको मिलेगा, और उसमें इन्होंने एक वर्ड ऐड कर दिया पॉसिबली ही विल मीट। तो ये जो वर्ड जिसने मॉडिफाई किया है सेंटेंस को, ये वर्ड क्या हुआ आपका? एडवर्ब। तो अभी आपको समझ में आया कि एडवर्ब जो है वो कैसे मॉडिफाई करते हैं दूसरे वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और सेंटेंस को। एक्चुअली एडवर्ब्स जो मैंने आपको बिगनिंग में समझाया था, वो इसका मेन डेफिनेशन वही होता है कि द वर्ड्स विच ऐड समथिंग टू वर्ब, है ना, वो एडवर्ब होते हैं। जो कुछ ऐड करते हैं वर्ब में वो एडवर्ब होते हैं। बट यहाँ पे इन्होंने बताया कि अगर वो मॉडिफाई भी करते हैं वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, प्रीपोजिशन को, कंजंक्शन को और सेंटेंस को, तो ये भी एडवर्ब है। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस। नाउ सी हियर मोर एग्जाम्पल। एन एडवर्ब डिस्क्राइब्स अ वर्ब। एक जो एडवर्ब है ना, वो वर्ब को डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है और एक और एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है। ये मेनली आप लोगों को जो मैंने पहले बताया था वो पूरा डिटेल था, और मेनली ये फिर से आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको ध्यान रहे। इट टेल्स अस, ये क्या बोलता है? हाउ मतलब कैसे, वेयर कहाँ, व्हेन कब, हाउ मच कितना, हाउ ऑफन कब कब, जैसे कि हमेशा, कभी कभी, है ना। हाउ ऑफन का मतलब वही होता है। तो ये सारे क्वेश्चन के जो आंसर्स देता है वो होता है एडवर्ब। अब देखते हैं हम लोग हाउ का आंसर कौन दे रहे हैं। हाउ का आंसर कैसे देंगे? कैसे किया उसने? क्वाइटली किया, पीसफुली किया, केयरफुली किया, स्लोली किया, बैडली किया, है ना, क्लोजली किया, ईजीली किया है, या ही डिड वेल, फास्ट, ही डिड फास्ट, ही डिड क्विकली, ही डिड चेयरफुली। तो कैसा किया का आंसर आपको इतने सारे वर्ड्स में मिला। तो ये जो वर्ड्स हैं ये किसका आंसर दे रहे हैं? हाउ का। तो हाउ का आंसर देने वाले जो वर्ड्स हैं वो क्या हुए? आपके एडवर्ब्स। सेम वे में अगर आपकी ये जो वर्ड्स हैं ये आपको वेयर का आंसर देते हैं, मतलब कहाँ। अगर मैं पूछूँ आपको कहाँ रखा है बॉल, आपने बोला एबव, ऊपर, एब्रॉड, फार, दूर, अवे, बैक, हियर, यहाँ, आउटसाइड, बैक या बैकवर्ड्स, बिहाइंड, पीछे, बिलो, नीचे, डाउन, है ना। तो ये सारे वर्ड्स क्या बताते हैं? वेयर, कहाँ पे है। और ये सारे वर्ड्स भी आपके एडवर्ब्स हैं। वैसे ही व्हेन, कब, कब हुआ। तो नाउ, अभी, येस्टरडे, सून, लेटर और टुमारो, कल, येट, अभी तक नहीं हुआ, ऑलरेडी, टुनाइट, टुडे, देन, लास्ट ईयर, ये सब इस चीज़ का आंसर देते हैं कि कब हुआ। तो ये सारे भी एडवर्ब्स हैं। हाउ मच कितना, क्वाइट थोड़ा सा, फेयरली, टू, एनर्मसली, इंटायरली पूरा, वेरी, एक्सट्रीमली, रादर, ऑलमोस्ट, एब्सोल्युटली पूरा, जस्ट मतलब थोड़ा सा। तो ये सारे वर्ड्स आपके क्या होते हैं? ये सारे वर्ड्स आंसर दे रहे हैं हाउ मच का, और ये सब भी हो गए एडवर्ब्स। उसके बाद आते हैं आपका फाइनली हाउ ऑफन। कब, कब कब, तो ऑलवेज हमेशा, समटाइम्स कभी कभी, ऑफन बहुत कम, फ्रिक्वेंटली हमेशा, नॉर्मली, जनरली, यूजुअली, यूजुअली मीन्स हमेशा, ओकेजनली, सेल्डम,
रेयरली, बहुत रेयर, नेवर, कभी भी नहीं। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं आपके, ये भी क्या होते हैं? ऑल दीज वर्ड्स आर एडवर्ब्स, बिकॉज ये सारे इन क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं। तो अभी आपको थोड़ा समझ में आया, क्लियर हुआ कि एडवर्ब क्या होता है? ओके देन, नाउ अब हम लोग को एडवर्ब समझ में आ गया। विल मूव टू काइंड ऑफ एडवर्ब्स। हाउ मेनी काइंड ऑफ एडवर्ब्स आर गिवन हियर? कितने टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स दिए हुए हैं आपको? एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ नेगेशन और अफर्मेशन, इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब, है ना। ये सारे एडवर्ब्स को एक बार अब देख लीजिए, कौन कौन से एडवर्ब हैं, कितने टाइप्स के हैं? यू हैव 9 टाइप्स ऑफ एडवर्ब। नाउ मूविंग फर्दर, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो सबसे पहला आपका है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है? इट आंसर द क्वेश्चन व्हेन। ऑब्वियसली मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन का जो आंसर करेंगे, जैसे कि व्हेन का आंसर जो भी वर्ड्स करते हैं वो आपके एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। कैसे? कब पूछा जाएगा ना आपको, कब, या फिर हाउ लॉन्ग, कितनी देर तक, या हाउ ऑफन, कितनी देर, है ना, उसकी डिग्री पूछ रहा है। तो ये कौन से वर्ड्स हैं जो आपके ये एडवर्ब होते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम वो होते हैं जैसे ऑलवेज, ऑलरेडी, एनुअली, बिफोर, कॉन्स्टेंटली, डेली, अर्ली, अर्लियर, इवेंचुअली, एवर। मैं आपको उसमें पॉइंट नहीं कर रही हूँ बिकॉज आपको वर्ड्स रीड करने में डिफ़िकल्टी होगी। अर्लियर, इवेंचुअली, एवर, फ्रिक्वेंटली, फाइनली, फर्स्ट, फॉर्मली, fortnightly, generally, hourly, immediately, infrequently, just, last, late, later, lately, monthly, not until, now, normally, never, next, often, occasionally, previously, quarterly. Now come to the third line, rarely, regularly, recently, seldom, sometimes, since, soon, still, then, today, tomorrow, tonight, yesterday, usually, yet, weekly, yearly. ये सब जो हैं आपके एडवर्ब्स, ये क्या है? एडवर्ब्स ऑफ टाइम। बिकॉज ये किस क्वेश्चन का आंसर देते हैं? अगर आप सोचो, क्वेश्चन आपको नहीं पता, आप सोचो कि अगर मैंने किसी को बोला कि टुडे, टुमारो, तो टुडे या टुमारो मैं किसको बोलूँगा? कोई क्या क्वेश्चन पूछेगा मुझे, कब पूछेगा, तब मैं उसको बताऊँगा ना, आज या फिर कल। अदरवाइज़ मैं क्यों बोलूँगा आज या कल? दैट मीन्स कि ये सारे एडवर्ब्स आपको टाइम के बारे में बताते हैं या व्हेन का आंसर देते हैं, कब। तो ये सब हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम। आई होप इट्स क्लियर टू यू। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। पहले हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाने से पहले एक बार एडवर्ब्स ऑफ टाइम का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो हम लोग को ये और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। येस्टरडे माई फ्रेंड एंड आई अटेंडेड अ फेयर। कल मेरे फ्रेंड ने और मैंने एक फेयर अटेंड किया। तो इसमें आपका एडवर्ब क्या है? येस्टरडे। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम स्टिल क्लीनिंग माई रूम। इसमें आपका जो एडवर्ब है वो क्या है? स्टिल। मैं अभी भी क्लीन कर रहा हूँ, है ना। थर्ड, आई विल क्लीन माई रूम टुमारो। मैं कब क्लीन करूँगा? कल करूँगा। तो ये टुमारो क्या हुआ? एडवर्ब, बिकॉज इट इज़ गिविंग द आंसर ऑफ व्हेन। तो दीज एडवर्ब्स मॉडिफाई द वर्ब। ये जितने भी एडवर्ब्स हैं ये सीधे सीधे वर्ब्स को मॉडिफाई कर रहे हैं, है ना। और ये व्हेन का आंसर दे रहे हैं, इसलिए ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। नाउ मूविंग टू द दीज 3 सेंटेंसेस जो ये नीचे दिए हैं आपको, इस पे आते हैं। तो लास्ट वीक आई वेंट टू द मॉल। मैं मॉल कब गया? लास्ट वीक गया। इसलिए लास्ट वीक जो ये वर्ड है ये क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। अब आई एम गोइंग टू द मॉल टुडे। मैं कब जा रहा हूँ मॉल? आज जा रहा हूँ। कब? आज। कब मतलब व्हेन का आंसर दे रहा है, टुडे। टुडे इज एडवर्ब। नाउ थर्ड सेंटेंस, आई नीड टू विजिट द मॉल नेक्स्ट वीक। मुझे कब जाना है मॉल? नेक्स्ट वीक। कब मतलब व्हेन। तो व्हेन का आंसर दे रहा है कौन? नेक्स्ट वीक। दैट मीन्स कि नेक्स्ट वीक है एडवर्ब। क्लियर। एंड व्हेन का आंसर देने वाला आपका एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ प्लेस।
तो जैसे कि एडवर्ब ऑफ टाइम व्हेन बताता है, ऑब्वियसली एडवर्ब ऑफ प्लेस में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप बोलोगे मैं यहाँ बैठी हूँ, तो कोई आपको क्या पूछेगा, कहाँ बैठे हो, वेयर आर यू सिटिंग, तभी आप बोलोगे ना उसको कि मैं यहाँ हूँ या मैं वहाँ हूँ, है ना, मैं ऊपर हूँ, मैं नीचे हूँ। तो ये वेयर का आंसर देने वाले आपके एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। Some adverbs and adverb phrases answer the question where. They are called adverb of place. जैसे कि the boys are playing upstairs, तो boys कहाँ पे खेल रहे हैं, ऊपर में, कहाँ पे, ऊपर में, तो कहाँ, where का आंसर देने वाला हुआ adverb of place। यहाँ adverb of place है upstairs। Now in the same way the dog is in the garden, dog कहाँ है, garden में है, in the garden is adverb of place। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू न्यूयॉर्क सिटी ऑन आवर स्कूल ट्रिप। कहाँ जा रहे हैं हम लोग, टू न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी कहाँ जा रहे हैं, वेयर, न्यूयॉर्क सिटी, तो वेयर का आंसर दे रहा है न्यूयॉर्क सिटी। तो ये हुआ एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्लियर। नाउ फोर्थ सेंटेंस, इट्स वेरी सनी बट कोल्ड आउटसाइड। ठीक है, कहाँ पे कोल्ड है, बहुत सनी है, लेकिन कोल्ड कहाँ पे है, आउटसाइड, बाहर, कहाँ पे, बाहर, तो आउटसाइड इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। आई होप इट इज क्लियर टू यू। आई एम लीविंग इट फॉर जस्ट फॉर अ सेकेंड, 2 or 3 seconds, लीव इट, सॉरी, रीड इट वंस, सो इट विल बी मोर क्लियर टू यू, है ना, इसको रीड करिए। ओके, सो नाउ to the next slide, which is list of some adverb of places are given here for your better understanding, ताकि आपको समझ में आए कि adverb of place जो है ना उसमें adverbs कौन से होते हैं। about, anywhere, backward, down, नीचे, elsewhere, in, near, on, over, under, है ना, ये सब आपके adverb of place है, क्योंकि ये कहाँ का आंसर दे रहे हैं, आंसर ऑफ where, then above, away, behind, downstairs, far, indoors, nearby, out, there, up. All these adverbs are giving you answer of where. And the last one is abroad. कहाँ, abroad, back, below, east, here, inside, off, outside, towards, upstairs. So this is very easy. Like time जो है वो आपको when, कब पूछने से आप time बता रहे हो, वैसे ही कहाँ पूछने से आप प्लेस बताते हैं। तो जो प्लेस बताने वाले वर्ड्स हैं वो आपके एडवर्ब ऑफ प्लेसेस हैं। करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। नाउ इट इज़ एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, आप लोगों ने मैनर सुना है ना, आप मैनर्स, आपके अंदर मैनर्स नहीं है क्या, एटिक्वेट्स नहीं है क्या। मैनर्स क्या होते हैं, जो आपको हाउ का आंसर देते हैं, कैसा, कैसे किया ये आपने, बहुत अच्छे से किया, अच्छे से हुआ, अच्छे से किया, बुरे से किया, तो ये सब आपका मैनर बताता है कि किस तरीके से किया आपने, है ना, किस वे से किया आपने, दैट इज़ कॉल्ड मैनर्स। तो कैसा किया, जैसे यहाँ पे आपको ये वाले वर्ड्स बहुत छोटे छोटे हैं, तो आई विल रीड इट फॉर यू। एक्सीडेंटली, एंग्रीली, एंग्जियसली, ऑकवर्डली, बैडली, ब्यूटिफुली, ब्लाइंडली, बोल्डली, ब्रेवली, ब्राइटली, बिजीली, कामली, केयरफुली, है ना। ये सारे वर्ड्स जो आपको बता रहे हैं, मैंने बहुत खुशी से किया, दुख से किया, केयरफुली किया, मैंने बहुत आराम से किया, और ओपनली किया, बहुत खुले में, बहुत नॉइज़िली किया, चिल्लाते हुए, नर्वसली किया, नीटली किया, मिस्टीरियसली किया, मैडली किया, एकदम पागलपन से, या बहुत फास्ट किया, है ना, या फिर बहुत स्लो किया। तो ये सारे वर्ड आपके एडवर्ब ऑफ मैनर को बताते हैं कि हाउ हैव यू डन। सो दीज वर्ड्स आर गिविंग यू द आंसर ऑफ हाउ, आपने कैसे किया। सो जो भी आपका मैनर बताता है ना कि आपने कैसा किया, एंड गिव्स यू द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन वर्ड हाउ। सो दीज वर्ड्स आर एडवर्ब ऑफ मैनर जस्ट बिकॉज दे आर गिविंग यू द आंसर ऑफ हाउ। तो ये आपके एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं, बिकॉज ये आपका मैनर बता रहे हैं। तो ये हैं आपके एडवर्ब ऑफ मैनर। नाउ एडवर्ब ऑफ मैनर के लिए इन्होंने कुछ आपको चीज़ें दी, जो आपको एडवर्ब ऑफ मैनर क्या, यूजुअली आपको ly ऐड होता है उसमें। कहाँ कहाँ ly और कैसे कैसे ऐड हो रहा है ये देखिए। ऑफन दीज एडवर्ब्स आर फॉर्म्ड
बाय एडिंग ly टू द एंड ऑफ एन एडजेक्टिव। एडवर्ब ऑफ मैनर में हमेशा क्या होता है, एडजेक्टिव के लास्ट में ly लगता है। तो ये फॉर्म कैसे होते हैं, देखिए जब एडजेक्टिव l से एंड हो रहा है तो उसमें ly लगा देंगे। जैसे कि केयरफुल, देखो यहाँ पे एक l था तो उसमें इन्होंने एक ly और लगा दिया तो वो केयरफुली हो गया, है ना। नेक्स्ट, जैसे कि वो अगर y से एंड हो रहा है तो y को हटा के ily लग गया, ठीक है। अब जैसे देखिए ये एग्जांपल में लक्की लक्कीली, हैप्पी हैप्पीली, एंग्री एंग्रीली, आई को हटा के सॉरी वाई को रिमूव करके ily। नाउ नेक्स्ट, जो एडजेक्टिव एंड हो रहे हैं ble से उनको चेंज कर देंगे bly। जैसे कि रिस्पॉन्सिबल को रिस्पॉन्सिबली, है ना। तो ये आपका ly, जो भी यूजुअली जो एडवर्ब्स ऑफ मैनर होते हैं ना उस पर ज़्यादातर आपके ly लगता है, वो एडजेक्टिव से ly में चेंज होते हैं। ये आपको पता चल गया कि एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो ly में चेंज कैसे होगा, कौन कौन से एडजेक्टिव में क्या क्या करके लगेगा। नाउ सी द एग्जाम्पल्स। ही कंप्लीटेड द टास्क प्रॉपरली, उसने अपना टास्क कैसे किया, हाउ ही डिड इट प्रॉपरली। तो हाउ का आंसर कौन दे रहा है आपको, प्रॉपरली, प्रॉपरली वर्ड दे रहे हैं ना हाउ का आंसर। तो ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ मैनर इन दिस सेंटेंस, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट वन, सेकेंड, ही स्पीक्स वेरी पोलाइटली। कैसे बात कर रहा है वो, पोलाइटली। तो पोलाइटली इज गिविंग यू द आंसर ऑफ हाउ। दिस इज कैसे बात कर रहे हैं, पोलाइटली, तो दिस इज एडवर्ब ऑफ मैनर। नाउ थर्ड, इट वॉज ईजिली डन। कैसे हुआ, बहुत ईजिली हुआ। तो ईजिली इज गिविंग यू द आंसर ऑफ हाउ, कैसा हुआ, ईजिली, तो दिस इज एडवर्ब ऑफ मैनर। फोर्थ, दे वॉच्ड केयरफुली। कैसे वॉच किया उन्होंने, बहुत केयरफुली वॉच किया। तो केयरफुली इज गिविंग यू द आंसर ऑफ हाउ, दिस इज अगेन एडवर्ब ऑफ मैनर। सेम। फिफ्थ इज द टीम प्लेड वंडरफुली। टीम ने कैसा खेला, एकदम वंडरफुली खेला। तो ये जो वंडरफुली वर्ड है ये भी हाउ का आंसर दे रहा है। तो जितने भी वर्ड्स आपको हाउ का आंसर दे रहे हैं वो सारे हैं आपके एडवर्ब्स ऑफ मैनर। जो भी आपको, ये सब एडवर्ब्स हैं, और जो एडवर्ब्स आपको हाउ का आंसर देता है दोज एडवर्ब्स आर एडवर्ब्स ऑफ मैनर। तो इनका टाइप क्या है, दीज आर एडवर्ब ऑफ मैनर। क्लियर, आई होप इट्स वेरी क्लियर। आप लोग इसके साथ में यू हैव टू रीड योर बुक डेफिनेशंस ऑल्सो एंड द एग्जाम्पल्स, मोर एंड मोर एग्जाम्पल्स विच आर गिवन इन बुक एंड इवन इफ यू गेट फ्रॉम अदर बुक्स, है ना। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। अब इस वर्ड पे भी थोड़ा सा जाइए कि एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या होता है। एडवर्ब्स दैट चेंज और क्वालिफाई द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस बाय टेलिंग अस हाउ ऑफन और हाउ फ्रिक्वेंटली समथिंग हैपन्स आर डिफाइंड एज एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। हाउ ऑफन मतलब कितनी बार, कभी कभी हुआ या हमेशा हुआ। हम लोग बोलते हैं ना वो हमेशा हुआ, कभी कभी हुआ। तो ये जो जितने भी वर्ड्स हैं ना जो आपको कब हुआ, हाउ ऑफन कितनी बार हुआ या कितनी फ्रिक्वेंटली हुआ, फ्रिक्वेंटली मतलब कितनी बार, हमेशा हुआ जैसे कि ऑलवेज हुआ, है ना। ये सब के आंसर जो देता है वो है एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो एन एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी इज एग्जैक्टली व्हाट इट साउंड्स लाइक एन एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये कहीं ना कहीं टाइम के जैसे ही होता है, आपकी फ्रिक्वेंसी बता रहे हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑलवेज डिस्क्राइब हाउ ऑफन, ये हमेशा यही बताते हैं कि हाउ ऑफन मतलब कितनी बार कुछ हुआ है, इधर इनडेफिनाइट और इनडेफिनाइट। या तो डेफिनाइट कि भाई एक बार हुआ है, दो बार हुआ है, या फिर इनडेफिनाइट मतलब हमेशा हुआ है, कभी कभी हुआ है। ऐसे वर्ड्स इनडेफिनाइट होते हैं ना जो एकदम डेफिनाइट पर्टिकुलर आंसर्स नहीं देते हैं। एन एडवर्ब दैट डिस्क्राइब्स डेफिनाइट फ्रिक्वेंसी इज़ वन सच एज, अच्छा डेफिनाइट फ्रिक्वेंसी कौन बताता है, जैसे कि वीकली, अगर मैं बोलूँ वीकली तो मतलब इट इज़ क्लियर कि हाँ वो वीकली होगा, डेली होगा, ईयरली होगा। तो ये डेफिनाइट फ्रिक्वेंसी बता रहा है। जैसे अगर एडवर्ब जो आपको डेफिनाइट नहीं इनडेफिनाइट फ्रिक्वेंसी बताते हैं वो कौन से एडवर्ब हैं, जैसे कि समटाइम्स, है ना, ऑफन, रेयरली, कभी कभी, ऑलवेज। ये सारे जो वर्ड्स हैं ये वर्ड्स आपको इनडेफिनाइट मतलब एकदम एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहे हैं कि वीकली होगा, ईयरली होगा, डेली होगा। ये आपको बताते हैं कभी कभी होगा, हमेशा होगा, है ना, बहुत ऑफन होगा, रेयर होगा, एकदम बहुत कम होगा। तो ये सब आपके एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड,
अंडरस्टैंडिंग एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इन डिटेल। तो क्या है, जैसे कि 100% अगर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्यों बता रहे हैं आपको कि इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, मतलब कितने परसेंटेज है ये इसका। जैसे कि अगर आपको पूछा जाए कि हाँ भाई वो मतलब कितना है आपका, कितना परसेंटेज श्योर है आने का, तो आप बोलोगे ना ऑलवेज, हमेशा। फिर आपको बोला जाए अगर हमेशा से थोड़ा कम है तो यूजुअली, मतलब ज़्यादातर होता ही है। उससे कम होगा तो नॉर्मली, मतलब नॉर्मली मैं ऐसा करता हूँ कि जाता भी हूँ नहीं भी जाता हूँ। 70% होगा ऑफन, मतलब कभी कभी, समटाइम्स तो और 50% है, कभी कभी ओकेजनली, मतलब एकदम ओकेजन्स में जाता हूँ या नहीं भी जाता हूँ। सेल्डम तो और 10% है कि मैं एकदम रेयर, मतलब थोड़ा हार्डली, मतलब उसको पढ़ता हूँ। और हार्डली एवर मीन्स एकदम कभी, बहुत रेयर। नेवर मतलब कभी भी नहीं, है ना। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ना, ये आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। नाउ जस्ट सी द एग्जांपल्स व्हिच आर गिवन ओवर हियर। फॉर ऑलवेज, शी ऑलवेज गोज टू द नाइट क्लब टू डांस। यूजुअली, दे यूजुअली क्वारल, वो ज़्यादातर हमेशा क्वारल ही करते हैं। आई नॉर्मली गो टू द जिम, मैं नॉर्मली जिम जाता हूँ बट आज नहीं गया, ऐसा। दे ऑफन गो आउट फॉर डिनर, वो हमेशा जाते ही हैं, वो ज़्यादातर ऑफन जाते ही हैं। आई समटाइम्स गो विद माई हस्बैंड, मैं कभी कभी अपने हस्बैंड के साथ जाती हूँ। आई ओकेजनली ईट जंक फूड, मैं बहुत ओकेजनली, एकदम कुछ ओकेजन है तभी खाया, बहुत कम टाइप का खाता हूँ। आई सेल्डम रीड द न्यूज़पेपर, मेरी हैबिट नहीं है, मैं बहुत कम न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। आई हार्डली एवर ड्रिंक अल्कोहल, मैं बहुत हार्डली, बहुत मुश्किल से कभी ड्रिंक करता हूँ अल्कोहल। और लास्ट है, आई नेवर गो टू द सिनेमा, आई डोंट लाइक इट, मैं कभी भी सिनेमा नहीं जाता क्योंकि मैं उसको पसंद नहीं करता। मुझे मूवीज़ देखना पसंद बिल्कुल भी नहीं है, नेवर। तो आपने देखा डिफरेंस क्या था यहाँ पे। ये सब आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताने वाले एडवर्ब्स हैं। जैसे कि कब कब, हाउ ऑफन, हाउ ऑफन का मतलब क्या होता है, कब कब। तो उसमें नेवर भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं आप कभी भी बता रहे हो। वीकली भी आ सकता है, ईयरली भी आ सकता है, सब आ सकता है। ओके, नाउ दिस इज क्लियर टू यू। मूव, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या होता है, क्वांटिटी वो होता है जो आपको एक डिग्री बताता है ना कि हाँ ये भी कहीं ना कहीं आपके फ्रीक्वेंसी के जैसा ही हुआ क्या। नहीं, ये आपको क्वांटिटी किसकी बता रहा है, कुछ ना कुछ चीज़ों की क्वांटिटी बता रहा है। इवन हाँ, कितना हैप्पी हूँ उसकी भी क्वांटिटी बताता है, बस इसके वर्ड्स चेंज है। जैसे कि एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी ज़्यादातर इंडिकेट करता है डिग्री, कि कितने डिग्री तक आपको वो चीज़ पसंद है, इंडिकेट्स अ डिग्री, कितने डिग्री तक, है ना। तो हम लोग बोलते हैं ना ऑलमोस्ट, एनफ कुछ, सो, टू ज़्यादा, क्वाइट थोड़ा बहुत, रैदर वेरी बहुत, एब्सोल्यूटली, सर्टेन, कम्प्लीटली, हार्टिली, रियली। तो ये सारे जो आपके वर्ड्स हैं ना, ऑल दीज वर्ड्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी। इनके एग्जाम्पल देखते हैं। दिस ड्रिंक हैज़ टू मच शुगर इन इट, कितना शुगर है, मच शुगर तो बोला ही था और बोल दिया टू मच, तो बहुत ज़्यादा शुगर है। तो ये आपका एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हुआ। माई फ्रेंड इज़ मच जेनरस, तो था, उसने सो मच जेनरस लगा दिया, तो सो है आपका एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। फिर ही इज़ नॉट स्मार्ट टू डू दिस वर्क, वो स्मार्ट नहीं है उस वर्क के लिए। ही इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, वो कुछ ज़्यादा स्मार्ट नहीं है, इनफ ऐड हो गया तो इनफ इज़ एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। दी एग्ज़ाम वॉज डिफ़िकल्ट, एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट था बट इसने बोला प्रिटी डिफ़िकल्ट, उसकी डिग्री बता दिया कि थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट था। तो ये जो डिग्री शो करते हैं ना, एक लेवल बताता है ना, एक मेजरमेंट, वो हुआ आपका एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। आई एम श्योर अबाउट दिस, आई एम श्योर अबाउट दिस था, उसमें उसने क्या ऐड किया, आई एम क्वाइट श्योर, मैं थोड़ा बहुत श्योर हूँ। तो ये क्वाइट जो है आपका, ये आपको यहाँ पे डिग्री बता रहा है। तो दीज काइंड ऑफ वर्ड्स विच आर शोइंग यू, या एडवर्ब्स विच आर शोइंग यू द एग्जैक्ट डिग्री ऑफ समथिंग, दीज आर एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। क्लियर। Now, adverb of reason. What are adverb of reason? Adverb of reason is used to express the purpose of action in a sentence. बोलते हैं ना कि कोई भी पर्पस बताना, कोई रीज़न बताना, है ना, तो वो होता है आपका एडवर्ब ऑफ रीज़न, जो कुछ रीज़न देता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, फॉर एग्जांपल ही देयरफॉर डज नॉट वांट टू टॉक टू मी, वो इसीलिए मेरे से बात नहीं करना चाहता था। तो जो ये देयरफॉर है कि इसीलिए, ये क्या होता है, ये रीज़न बता रहा है। कबीर वॉज हेंस नेग्लेक्टेड बाय द टीचर, कबीर
मतलब इससे हमें समझ में आया कि हेंस कबीर वॉज नेग्लेक्टेड बाय द टीचर, सो हेंस इज गिविंग यू अ रीज़न, द बेल रैंग, बेल बजी, सो ही लेफ्ट द स्कूल, इसलिए वो स्कूल छोड़ के चला गया। तो सो जिसके बाद आपको रीज़न बताया जा रहा है, ये है आपका एडवर्ब ऑफ रीज़न। सिंस इट इज़ हॉट आई एम वेरी टायर्ड, मैं टायर्ड क्यों हूँ, क्योंकि सिंस इट इज़ हॉट, तो सिंस इज एडवर्ब ऑफ रीज़न। ऑन अकाउंट ऑफ रेन द मैच वॉज पोस्टपोन, मैच क्यों पोस्टपोन हुआ, क्योंकि ऑन अकाउंट ऑफ वॉट, ऑन अकाउंट ऑफ रेन। क्लियर? सो दीज आर योर एडवर्ब ऑफ रीज़न। नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ नेगेशन और अफर्मेशन, दिस इज़ वेरी इजी वन। नेगेशन का मतलब क्या होता है, नो वाले वर्ड्स। एफर्मेशन मीन्स जो आपको येस वाले हैं, एफर्मेशन इज येस, नेगेशन मीन्स नो। तो जहाँ पे भी आपको जिन सेंटेंसेस में येस वाला आंसर दिया जाएगा वो सेंटेंस होते हैं एफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन, और जहाँ पे नो वाले सेंटेंस है वो है आपका एडवर्ब ऑफ नेगेशन। जैसे कि इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, लेट्स सी। Here are some examples for adverb of affirmation and negation. These adverbs are used to answer the questions raised by others. इसमें क्या होता है, ये उस क्वेश्चन का आंसर करते हैं जो दूसरों द्वारा रेज किया गया है। एडवर्ब सच एज येस, तो येस ये सब क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन। और नो और नेवर क्या है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। क्लियर? नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। येस आई लाइक स्वीट्स, तो येस आई वुड कम विद यू, ये जो येस यहाँ पे दे दिए हैं ये है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। इन द सेम वे ये नो आई डू नॉट लाइक स्वीट्स, तो नो वर्ड यहाँ पे नो, यू शुड नॉट कॉल मी नाउ, तो ये नो, ये सब क्या है, नेगेशन। क्लियर? एडवर्ब ऑफ नेगेशन, दिस इज वेरी इजी वन। सिर्फ इतना याद रखना है आपको, अफर्मेशन में येस वाले आते हैं वर्ड्स एडवर्ब्स, और नेगेशन में नो वाले आते हैं। क्लियर? नाउ इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव वर्ड जैसे ही आप लोग रीड करते हो, क्योंकि आप लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव सब करते हुए आ रहे हो, सो इंट्रोगेटिव इज येस द क्वेश्चनिंग वर्ड्स और क्वेश्चनिंग सेंटेंसेज, बट यहाँ पे क्वेश्चनिंग वर्ड्स ही हैं, है ना, जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, जो एडवर्ब्स यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे वो हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। सी, तो एडवर्ब्स दैट आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट किसके, जैसे कि टाइम के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, प्लेस के बारे में, नंबर के बारे में, मैनर के बारे में, क्वांटिटी के बारे में, या फिर रीज़न, ये सारे आपके इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हैं। जैसे कि हाउ वाज द मूवी, मूवी कैसी थी, है ना, इसका रीज़न पूछ रहे, मूवी कैसी थी, तो ये हो गया आपका हाउ वाज द मूवी, हाउ हो गया आपका एडवर्ब ऑफ interrogative adverbs, interrogative adverbs is how. Now second one, second sentence में क्या है, when does the play begin, play कब शुरू हुआ, टाइम पूछ रहा है यहाँ पे, है ना, ये एडवर्ब है। when does the play begin, टाइम के बारे में, तो ये हो गया आपका interrogative adverb which is giving which is asking question for the time. Now third one, where is the new mall being built, कहाँ बना है, it is asking about place here, where asking about place, तो ये है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। वेयर इज इंट्रोगेटिव एडवर्ब, वाई डोंट यू लाइक हर, तुम उसे पसंद क्यों नहीं करते, तो ये क्या हो रहा है, रीज़न पूछ रहा है ना, इट इज़ आस्किंग रीज़न, सो इट इज़ इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इज इट क्लियर? नाउ इज इट क्लियर टू यू पीपल? इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स आप इसको और बुक में इसके एग्जाम्पल्स पढ़ सकते हो टू मेक इट मोर क्लियर। रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब क्या होते हैं, जो रिलेट करते हैं, इट हैज़ द सेम फॉर्म एज एन इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इसका इंट्रोगेटिव एडवर्ब के जैसा ही सेम फॉर्म होता है, बट ये क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ये दो सेंटेंसेस को जॉइन करते हैं और एंड मॉडिफाइज द वर्ड्स विद विच इट इज़ यूज्ड, और जिस वर्ड के साथ ये यूज़ होते हैं उसको मॉडिफाई करते हैं। वेयर, व्हेन, वाई एक्सेट्रा आर सम रिलेटिव एडवर्ब्स, तो ये जो कुछ यहाँ दिए हैं ना, ये दिए हुए तो आपको क्वेश्चन लग रहे होंगे, वेयर, व्हेन, वाई, बट यहाँ पे ये क्वेश्चन वर्ड्स नहीं हैं, ये एक सेंटेंस को दूसरे से जोड़ रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं एक्चुअली, एक के बिना, मतलब अगर इसको नहीं लगाएंगे इस वर्ड के बिना दूसरा आपस में जुड़ेगा ही नहीं। देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। डू यू नो व्हेन ही विल कम बैक, तो ये जो व्हेन है ये दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है, बिना इसके दोनों फ्रेजेस का कोई भी मतलब नहीं है, दिस इज़ रिलेटिव एडवर्ब।
आई डोंट नो द प्लेस वेयर ही लिव्स, मुझे वो प्लेस नहीं पता वो कहाँ रहता है। तो विद दिस वेयर इज रिलेटिंग बोथ द सेंटेंस, दिस इज रिलेटिव एडवर्ब। आई नो हाउ ही परफॉर्म्ड, मुझे पता है उसने कैसा परफॉर्म किया। तो ये हाउ क्या कर रहा है, ये रिलेट कर रहा है आई नो को ही परफॉर्म्ड से। ये दोनों को अलग करके देखो, फ्रेजेस को अलग में इनका कोई मीनिंग नहीं होता। दीज बोथ द फ्रेजेस आर रिलेटिंग टू ईच अदर बाय एन एडवर्ब विच इज हाउ। सो हाउ इज रिलेटिव एडवर्ब। Okay, so now relative adverb is the adverb which relates one to the other one phrase to other, one sentence to the other sentence। relate कर रहा है, वो जोड़ नहीं रहा है, एक को दूसरे से relate कर रहा है, relation बना रहा है दोनों के बीच में, है ना। Now next, some common adverbs। अब हम लोग कुछ common adverbs को देखते हैं यहाँ पे। कुछ common adverbs में As we have already done all the types of adverbs, तो अभी हम लोग आ जाते हैं कुछ common adverbs पे। ये ऐसे adverbs हैं जिनके यूसेज में आप कहीं ना कहीं कुछ confusion होगा आपको, इसीलिए इनको आपको explain करने के लिए ये adverbs अलग से आपको explain किए जा रहे हैं। For example, very और much। very और much बहुत ईजिली आप लोग बहुत बार इसको यूज़ करते हो, तो इसके यूसेज में कुछ कुछ अलग अलग यहाँ पे जगह रहती है जहाँ पे वो यूज़ होता है, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, वो भी आपको बता दिए जाएंगे, तो आपके लिए इजी हो जाएगा फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। वेरी और मच ये दोनों ही जो होते हैं ना, ये एक डिग्री मतलब एक ग्रेट डिग्री बताते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि आई एम हैप्पी, लेकिन वो बोलता है आई एम वेरी हैप्पी, है ना। और मैं बहुत मतलब प्लीज्ड हूँ, तो वो बोलेगा कि मैं, एक तो बोलते हैं मैं प्लीज्ड हूँ और एक बोलेगा मैं आई एम मच प्लीज्ड। तो मच वर्ड क्या है, उसकी ग्रेटर डिग्री को बताता है। दीज आर यूज्ड, नाउ सी, दीज आर यूज्ड टू एनहांस द इंटेंसिटी ऑफ अ क्वालिटी, एक क्वालिटी की इंटेंसिटी को और बढ़ाता है। वेरी इज़ नॉर्मली यूज्ड विद पॉजिटिव डिग्री, जो वेरी है वो ज़्यादातर पॉजिटिव डिग्री के साथ में ही यूज़ होगा। और प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ में, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं, जिन वर्ड्स के साथ आईएनजी फॉर्म ऐड होता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं। तो ज़्यादातर उनके साथ यूज़ होगा, मतलब ये उसके बिना भी यूज़ हो सकता है किसी और के साथ, ही इज़ गुड, ही इज़ वेरी गुड, बट ज़्यादातर इसको आप आईएनजी वाले वर्ड्स के साथ मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ में ही देखेंगे। जबकि मच जो है वो कंपेरेटिव डिग्री के साथ में यूज़ होता है यूजुअली। कंपेरेटिव डिग्री आप लोगों ने पढ़ लिया है ऑलरेडी, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स में कंपेरेटिव डिग्री के साथ या फिर पास्ट पार्टिसिपल के साथ। पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। क्लियर। शी इज़ अ वेरी डल गर्ल, है ना, तो शी इज़ अ डल गर्ल, डल के साथ में वेरी यूज़ हुआ है। ओके, तो इट इज़ शोइंग इसका डलनेस को और बढ़ा दिया कि शी इज़ वेरी डल। ही टेल्स अम्यूजिंग स्टोरीज, बहुत अम्यूजिंग स्टोरीज बताता है, तो उसमें उसने सेकेंड सेंटेंस इज ही टेल्स वेरी अम्यूजिंग स्टोरीज, वेयर अम्यूजिंग इज, स्टोरीज तो बोलता है, अम्यूजिंग स्टोरीज बोलता है, और अम्यूजिंग की डिग्री को और बढ़ा दिया है, उसमें और इंटेंसिटी डाल दिया है, किसने, वेरी वर्ड ने, है ना। नाउ द थर्ड सेंटेंस इज ही इज़ बेटर नाउ देन बिफोर, भी तो बोल सकता था ना, वो भी पहले से बेटर है, लेकिन मच बेटर मतलब काफ़ी बेटर है, तो मच ने उसकी इंटेंसिटी को और बढ़ा दिया। ही इज़ नाउ प्लीज्ड, वो प्लीज्ड है, और उसके बाद उसकी और इंटेंसिटी को बढ़ा दिया, ही इज़ नाउ मच प्लीज्ड, वो काफ़ी प्लीज्ड है, अभी बहुत प्लीज्ड है। अब ये कुछ एक्सेप्शंस बता रहे हैं, एक्सेप्शंस में आप ये सोच सकते हो ये कुछ नोट्स बता रहे हैं, जैसे कि वेरी वर्ड जो होता है ना, इट इज़ यूज्ड विद दी फॉलोइंग पास्ट पार्टिसिपल्स। ये कौन से पास्ट पार्टिसिपल्स के साथ यूज़ होता है, क्योंकि हमने ये देखा है कि वेरी जो है वो पॉजिटिव डिग्री और ज़्यादातर प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ यूज़ होता है, तो इसमें से ये कुछ पास्ट पार्टिसिपल्स के साथ भी यूज़ होता है। कौन कौन से पास्ट पार्टिसिपल हैं, जैसे कि वरीड है, बोर्ड है, शॉक्ड है, सरप्राइज्ड, डिलाइटेड, पेन्ड, सेटिस्फाइड, टायर्ड। यू जस्ट रिमेंबर दोज वर्ड्स सो दैट आप ये वर्ड्स कहीं पे भी देखते हो तो आपको पता चलेगा इसके साथ हम लोग को वेरी यूज़ करना है, मच नहीं यूज़ करना है, उसकी इंटेंसिटी को और इंक्रीज करने के लिए। ओके, नाउ एनफ, एनफ का मतलब क्या होता है, इट मीन्स सफिशिएंट, एनफ इज सफिशिएंट, ठीक है, एनफ है ये मेरे लिए, बहुत है ये।
इट इज़ ऑलवेज यूज्ड विद पॉजिटिव डिग्री। ये एनफ इट मीन्स सफिशिएंट और एडिक्वेट, इट इज़ ऑलवेज यूज विद पॉजिटिव डिग्री। और जो एनफ होता है ना वो ज़्यादातर पॉजिटिव डिग्री के साथ में ही यूज़ होता है। पॉजिटिव याद है ना आपको, जो किसी के साथ कंपेयर नहीं हो रहा होता है वो पॉजिटिव होता है। कोई भी ऐसी क्वालिटी जो किसी के साथ कंपेयर नहीं हो रही है वो उसकी पॉजिटिव या रियल क्वालिटी होती है। जैसे कि ही इज़ स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव क्वालिटी है, स्ट्रॉन्ग के साथ में यूज़ हुआ है एनफ, ही इज़ एनफ स्ट्रॉन्ग। और अब देखो सेकेंड सेंटेंस, शी रैन फास्ट, तो शी रैन फास्ट है ना, फास्ट उसकी क्वालिटी पॉजिटिव क्वालिटी थी, उसके साथ यूज़ हुआ है एनफ, शी रैन फास्ट एनफ टू रीच ऑन टाइम। देयर वॉज एनफ फूड फॉर दी ग्रैंड मदर, वहाँ पे एनफ फूड था ग्रैंड मदर के लिए। सो हियर ये जो एनफ है ये पूरा यहाँ पे पॉजिटिव डिग्रीज के साथ में यूज़ हो रहा है। नाउ कम्स लेट या फिर लेटली। लेट और लेटली के दो यूजेस होते हैं, वो क्या, एक जो फर्स्ट यूज़ है उसका वो तो ये होता है, या तो वो आपको लेट, कोई बोलेगा ना लेट प्राइम मिनिस्टर, मतलब एकदम फॉर्मर, सबसे पहला, सबसे पुराना, है ना। और दूसरा लेट जो होता है वो आप लोगों ने यूजुअली सुना होगा, किसी कोई डेड हो गया है तो किसी कोई डेड है तो उसके नाम के साथ में लेट ऐड होता है ना। तो यहाँ देखिए इन सेंटेंसेस में लेट इज़ यूज्ड एज एडवर्ब ऑफ टाइम, ये एडवर्ब ऑफ टाइम में भी। और जो एक लेट है उसका मैंने आपको बता दिया, और एक लेट होता है आपका जो टाइम के लिए भी, वो लेट हो गया और वो बहुत अर्ली है ना। तो इन दोनों सेंटेंस को देखते हैं। जैसे कि द राजधानी एक्सप्रेस वॉज लेट बाय 15 मिनट्स येस्टरडे, जो राजधानी एक्सप्रेस है वो 15 मिनट लेट थी। तो ये लेट कौन सा लेट होता है, जो आपका टाइम बता रहा है। और सेकेंड, ही इज़ आर लेट प्राइम मिनिस्टर, तो ये लेट में वो फॉर्मर को लेट बता रहा है। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट रूल है लेट का, लेटली का, सॉरी, व्हाट इज़ दैट, ये क्या है, लेटली इज़ यूज्ड फॉर रीसेंट टाइम्स, वो रीसेंट टाइम्स के लिए, मतलब अभी अभी हुआ है या अभी हो रहा है उनके लिए होता है। इट इज़ यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन से होते हैं, जो एक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो जो सेंटेंसेस कंप्लीट एक्शन को बताते हैं ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसमें जो इंट्रोगेटिव, जो क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंस है, या फिर जो नेगेटिव है मतलब नो वाले सेंटेंसेस हैं, इन दोनों सेंटेंसेस में लेटली यूज़ होता है यूजुअली। क्या बताने के लिए, ये क्या बताता है, रीसेंट टाइम, अभी का टाइम। तो देखिए, हैव यू सीन एनी मूवी लेटली, आप लोगों ने अभी कोई मूवी देखी है क्या रिसेंटली, तो ये इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव है ना, इंट्रोगेटिव फॉर्म है, इसमें लेटली यूज़ हुआ है। सेकेंड, आई हैव नॉट बीन टू दिल्ली लेटली, अब ये नेगेटिव है, नेगेटिव परफेक्ट, मतलब मैं नहीं गया हूँ, तो एक्शन तो कंप्लीट हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट में है और नेगेटिव है, नो फॉर्म में है, इसमें लेटली यूज़ हुआ है। गॉट इट, ओके। नाउ द लास्ट वन इज़ हार्ड, हार्डली। और हार्ड और हार्डली दोनों का यूसेज ये आपका लास्ट है, और ये है एडवर्ब ऑफ मैनर, ये एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है। हार्ड इज़ यूज्ड एज एन एडवर्ब ऑफ मैनर सिग्निफाइंग विद फुल फोर्स और विद फुल एनर्जी। हार्ड हम लोग बोलते हैं ना, एकदम हार्ड, बहुत हार्ड है वो, या तो मतलब उसकी एनर्जी बहुत हार्ड है, या उसने बहुत हार्डली काम किया, मतलब या तो बहुत कम या तो फिर बहुत अच्छे से। ही ट्राइड हार्ड टू विन द मैच, तो इसमें जो हार्ड है उसका मतलब क्या है, वो उसका मैनर बता रहा है कि उसने कैसे किया, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है यहाँ पे। ही वर्क्स हार्ड, उसने बहुत हार्ड वर्क किया है ना, यहाँ भी एडवर्ब ऑफ मैनर है। हार्ड वर्क इज़ नेसेसरी फॉर सक्सेस, और हार्डवर्क सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए इसमें क्या है, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज एन एडजेक्टिव सिग्निफाइंग फर्म और सॉलिड और डिफ़िकल्ट, सॉलिड या फिर डिफ़िकल्ट कि बहुत हार्ड है वो चीज़ें, ऐसी चीज़ों में भी हार्ड यूज़ होता है। ही हार्डली वर्क्स हार्ड, दैट्स वाई ही फेल्स एवरी टाइम, वो हार्डली मतलब बहुत कम, बहुत रेयर एकदम हार्ड वर्क करता है, इसीलिए वो ज़्यादातर फेल हो जाता है। ही इज़ हार्डली 40 ईयर्स ओल्ड बट लुक्स ओल्डर, वो हार्डली मतलब वो अभी तक 40 ईयर्स का हुआ नहीं है, वो हार्डली 40 ईयर्स बहुत मुश्किल से अभी तक पहुंचा ही होगा, ऐसा बता रहे इस हार्डली में, है ना। फिर भी ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, इनका दोनों का अलग अलग तरीके के यूसेज आपको बताए हुए हैं। तो इसमें क्या बता रहा है, हार्डली इज़ यूज्ड एज एन एडवर्ब सिग्निफाइंग ऑलमोस्ट नन,
मतलब यहाँ पे हार्डली मतलब ऑलमोस्ट नहीं के बराबर, या फिर हैविंग वेरी लेस चांस, जैसे कि बहुत कम चांसेस में ही हार्डली यूज़ होता है। ये दो तरीके की चीज़ों में हार्डली यूज़ होता है, और ये हमेशा एक वर्ब के पहले में आता है। इट यूजुअली कम्स बिफोर मेन वर्ब, ये मेन वर्ब के पहले आता है ना। डन, इज़ इट क्लियर? अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों को बुक की डेफिनेशंस को पढ़ना है एंड देन टू द गिवन एग्जांपल्स इन योर बुक्स एंड देन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द एक्सरसाइज, सो दैट वो आपको क्लियर हो पाए थोड़ा सा और।